आप सभी को आज का शानदार 20% वर्कआउट कराए हैं। बिल्कुल जैसे मैडम ने बताया ना, पसीना तो जरूर आता है साथ ही, जैसे हम वर्कआउट करते हैं। तो देखिए, कभी भी पसीना है तो उनको पंखे से कभी नहीं सुखाना है, ठीक है। आप सभी को एक साफ रुमाल से या तौलिए से साफ कीजिए। और मैडम के लिए पुनः एक बार शानदार आप लोग क्लिपिंग करेंगे, क्योंकि मैडम ने जबरदस्त तरीके से आप सभी को आज का 20% वर्कआउट कराया, ठीक है। मतलब 20% वर्कआउट किए, मतलब आज का दिन आपका शानदार होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे सेशन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेशन के जाने से पहले मैं बताना चाहूंगा, आप सभी जितने भी मेंबर हैं, सभी पहले तो वीडियो ऑन कीजिए। और वीडियो ऑन करने के साथ साथ सभी एक जगह बैठे प्रॉपर, ठीक है। सभी लोग एक जगह बैठे, क्योंकि आज शानदार हम लोग स्टोरी सुनने वाले हैं। देखिए चाहते हो, यदि हम स्टोरी दूसरे को सुनेंगे तो हमारे भी एक लाइव आने वाले समय में बदलने वाला है, ठीक है। तो सभी लोग एक जगह बैठ जाइए। और कहीं ना कहीं देखिए, आज हमारा जो सेशन है जबरदस्त होने वाला है। तो कैसे एक इलनेस से वेलनेस के जर्नी को सफर किए हैं, उसको हम लोग सुनने वाले हैं। तो चलिए, मैं देर न करते हुए मैं आप लोग के बिग क्लिपिंग के बीच, बिग एक्साइटमेंट के बीच बुलाना चाहूंगा। हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं सीनियर वेलनेस कोच, अभी जो टू गेट टीम 2500 आरओ है, बिलोंग करते हैं, करती है। तो उनको मैं आप लोग के एक्साइटमेंट क्लिपिंग के बीच में बुलाना चाहूंगा, मिसेस शैल यदु मैम। वेलकम मैम। ओके, थैंक यू सो मच। तोपन सर के लिए जोरदार क्लिपिंग करेंगे इतना जबरदस्त वेलकम के लिए। और आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, इतना बेहतरीन आप सभी ने मेरा वेलकम किया है उसके लिए। और इतना जबरदस्त वर्कआउट मैं देख रही थी मैडम का, है ना। लो एनर्जी, पहले क्या बता रही थी, लो एनर्जी रहते थे, वेट कम था, है ना, कुछ काम अच्छे से नहीं कर पाती थी। और देख सकते हैं 10 kg वेट गेन भी किया है उन्होंने। और इतना जबरदस्त वर्कआउट कराई है, तो उसके लिए क्या बनता है, आप सभी ऐसे दे सकते हैं क्या मैडम के लिए, शांति मैम के लिए। यस, ये बहुत जरूरी होता है। कोई भी हमें यदि कुछ देते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, दिल से आभार व्यक्त करना चाहिए, है ना। तो इसी से मैं भी आप सभी को दिल से आभार करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और मेरा नाम शैल यदु है। हाय कर सकते हैं, है ना। मेरा नाम शैल यदु है, मैं महासमुंद से बिलोंग करती हूँ। और मेरा बैकग्राउंड है एक सिंपल सी हाउस वाइफ। तो आज आप सभी के बीच, है ना, आज आप सभी के बीच अपना स्टोरी साझा करने वाली हूँ। और ये जो भी आज मैं आप सभी के बीच साझा करूंगी वो मेरा पर्सनल रहेगा, है ना, किसी से कोई लेना देना नहीं है। जो मैंने सीखा, जो मैंने किया, और जो मैंने आ, जो भी है वो सारा मेरा अपना पर्सनल है। यदि मेरे स्टोरी से किसी का भी स्टोरी मैच खाते हैं और वो अपने ऊपर रिलेट करते हैं, तो जरूर, यदि वो मेरे जैसे सोच रखते हैं, मेरे जैसे बदलाव के लिए तैयार होते हैं, तो उनके जीवन में भी बदलाव आ सकता है। और यदि किसी के भी डिसीजन रहा मेरे जैसे और वो बदलने के लिए तैयार होते हैं, तो आज जो इस सेशन में मैं यहाँ पे आई हूँ अपने स्वयं का स्टोरी
यहाँ एक स्वस्थ शरीर को हमने सभी पाया है ना, सभी पाए होंगे एक स्वस्थ शरीर को। और जो जो नए आए होंगे अभी कुछ ही दिनों से, या आज जो फर्स्ट ज्वाइन किए होंगे, उनके लिए भी क्रेपिंग कर सकते हैं। और यदि आप इस मिशन में रहते हैं, है ना, 100% विश्वास करते हैं, तो आपके जीवन में भी, जैसे मेरे ही नहीं बल्कि बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सर लोग बैठे हैं, कलीग साथी बैठे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है। तो ऐसे बदलाव आप भी कर सकते हैं, है ना, पर आपका डिसीजन बेहतरीन रहा तो ये हमारे मार्कुस है, ये फाउंडर है, जिसकी वजह से इन्होंने सोचा था हमारे लिए आगे भविष्य में क्या होने वाला है ना। तो इसका स्टोरी जरूर आप अपने क्लास में सुनेंगे। ये मैं, जितने लोग मेरे स्टोरी को सुनना चाहेंगे, मेरे साथ 25 मिनट रहना चाहेंगे, कितने लोग चाहते हैं कि चलिए हम मैडम का स्टोरी सुनते हैं, है ना। यहाँ पे जो भी आते हैं, जो पहला दिन भी आते हैं, उसका एक बार भी किसी ने अपना ब्रेकफास्ट चेंज किया है तो उसका स्टोरी बनता है। तो ये मैं हूँ, है ना, छोटी थी, और ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है। ये बहुत खोजने ढूंढने में मिला है ना, बहुत मुश्किल से। क्योंकि हमारे जमाने में मैं बोलूंगी 40 से 45 40 साल पहले कोई फोटो नहीं हुआ करते थे, कोई शूटिंग नहीं हुआ करते थे गांव में तो, और बिल्कुल नहीं, है ना। गांव से जब बिलोंग करोगे तो उस टाइम ये सारे चीज का जमाना नहीं था। और अभी तो हर घर में जितने सदस्य हैं उतने फोटो रहते हैं, मतलब मोबाइल रहते हैं, है ना। तो ये मेरा बचपना है। किसी ने कुछ उसमें करके खींच दिए थे, कुछ स्कूल में रहा होगा, मुझे याद नहीं है। और ये मुझे मिला तो ये लगा दी थी, ये मेरा बचपन का है, देख सकते हैं, है ना। बचपन के बाद यहाँ पे मैं कैसे लगी हुई, क्या ऐसा अब मेरे साथ हो रहा था जिसको को सुधार पाई। और आज मैं जी शांति जी, है ना। देखिए हमारे बच्चे भी बोलते हैं ना, जो हम पेरेंट्स जो करते हैं वही हमारे बच्चे कॉपी करते हैं। तो देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी हैं, है ना। और सभी यदि शांत एक जगह बैठ जाएंगे, और जितने लोग अपना वीडियो ऑफ किए हैं ना, वो वीडियो ऑन कर लेंगे, क्योंकि वीडियो को बंद करने से कभी किसी की जिंदगी में बदलाव नहीं आता। या 7 बजे कोई अपने दरवाजा खोलते हैं, सुबह के 7 बजे सूर्य आपको उगाते हैं, उसके घर में भी लक्ष्मी नहीं आते, बोलते हैं ना। तो ये सिर्फ बोलते हैं स्वास्थ्य हमारा धन है, तो ये तो लक्ष्मी हुई ना, बंद दरवाजे से कैसे आएगा। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी दोहरा तीहरा काम कर रहे हैं वो अपने सारे काम को बाद में भी कर सकते हैं, या पहले भी कर लेना था। क्योंकि आज का जो इवेंट है, ये आज का जो हमारे क्लासेस है, ये लाइफ चेंजिंग वाला क्लास होता है। क्योंकि यहाँ पे मेरे लाइफ चेंज हुआ है। तो मैंने कभी भी अपना वीडियो बंद करके, चाहे वो फिजिकल क्लास हो, कभी अब्सेंट नहीं करी, या फिर वर्चुअली क्लास में कभी भी मेरा वीडियो बंद नहीं रहा। इसलिए ऐसे मेरे जीवन में बदलाव आया है। तो ये शादी के हर कोई अच्छा रहते हैं, है ना। शादी होने तक सबके जीवन में बहुत अच्छा चल रहा होता है। क्योंकि एक महिला को एक बेटी के नाम से जानते हैं, है ना। जब जन्म होती लेती है तो बेटी पिता के नाम से, फिर पति के नाम से, ऐसे उसका खुद का नाम क्या हो जाता है, गुम हो जाता है ना। उसका कोई नाम नहीं होता। फिर धीरे धीरे जैसे जो काम करते हैं उसके काम के हिसाब से उसको नाम दे देते हैं। या तो मैं बोलूंगी पहले जिस गांव में ससुराल जाते थे, मायके में उसके गांव के नाम से उसको पुकारते थे, लेकिन उसका नाम खो जाता है ना। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहे थे, क्योंकि मैं भी एक सिंपल सी हाउस वाइफ हूँ, मुझे पढ़ी लिखी नहीं हूँ, है ना। और क्यों नहीं पढ़ पाई इसका भी एक रीजन था, है ना। मैं मेरी मम्मी के साथ नहीं रह रही थी, और मैं अपने आप और एक सेकेंड मम्मी के साथ रहती थी, जिसकी वजह से मुझे माँ का, पिता का जो मिलना चाहिए वो दुलार नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं मैं अंदर से बहुत टूटी हुई थी। क्योंकि जब एक बच्चा अनाथ होता है, रहकर भी अनाथ होते हैं, तो उस तकलीफ से बढ़ करके और कोई तकलीफ नहीं होता एक बच्चे के लिए, है ना। तो सब बोलते हैं ना, सब कोई ना रहे लेकिन माँ का होना बहुत जरूरी है अपने बच्चों के लिए। तो वो नहीं था, इसलिए मैं अंदर ही अंदर मतलब कभी अच्छा से खुश नहीं रह पाई, उस फीलिंग को नहीं जान पाई कि एक माँ का लाड क्या होता है, दुलार क्या होता है, जो है वो मेरे जीवन में नहीं रहा। और होने के बाद बिल्कुल अंडरवेट थी, कुपोषण जैसे लग रही हूँ, है ना, दिख रही हूँ ना।
बिल्कुल कुपोषण के शिकार हो गई थी, क्योंकि जब मेंटली अगर आप किसी चीज को लेकर के परेशान हैं तो वो बीमारी से भी बढ़कर आपको खा जाने वाले होते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहे थे, कोई हैप्पीनेस नहीं था, है ना। और मेरे पास मोबाइल भी नहीं रहते थे, और ये तो वहां जाकर के फोटो खिंचाई थी इसलिए था। और ये घूमने गए थे, जब बेटी बड़ी हुई तो घूमने गए, तो ये वहां का फोटो है, एक फोटो वहां से उठा ली थी। और इस टाइम भी देख सकते हैं यहाँ से कुपोषित, है ना, बिल्कुल कुपोषण के शिकार, और यहाँ पे मेरा शरीर जो है वो ओवर होते जा रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? मेंटली जब आप बहुत सी चीजों को दबाव करते हैं, किसी चीज को बार बार सोचते हैं, अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते हैं, उसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मैं ही क्यों हूँ, मतलब ये अभागन जैसे अपने आप को जब हम फील करते हैं तो बहुत सारे चीज हमारे अंदर होने लगता है। मेरी स्टार्ट यहीं से हुई थी, मानसिक तनाव, टेंशन। और जब मेरा जो फोटो दिखाई थी, है ना, भाई का डेथ हुआ, तो उस टाइम से मैं करना मुझे बहुत मतलब अंदर से वो लग रहा था कि इस दुनिया में मेरे लिए कोई रिश्ता नाता नहीं है, सब एक एक करके छीन रहा है। इस तरीके से मैं सोचती थी, और हमेशा उदास रहती थी, कभी खुश होने का कोई रास्ता ही नजर नहीं आता था, क्योंकि हाउसवाइफ के पास क्या है, घर के काम करना, बच्चे संभालना, परिवार को देखना, यही सब चीज हो रहा था। फिर एक दिन पता चलता है कि मैं ओवरवेट तो हो ही रही थी, उसके साथ पता चलता है कि मुझे थायराइड हो गया है। माइग्रेन कब से था पता नहीं, वो जान भी नहीं पा रही थी मेरी प्रॉब्लम, है ना, मुझे कब से माइग्रेन है। बचपन से मैं ट्रेवलिंग नहीं कर पाती थी, कहीं भी जाती थी ना, बस वगैरह में सफर करती थी तो मुझे बहुत ज्यादा वोमिटिंग होते थे, चक्कर आता था, मैं अपने होश में नहीं रहती थी, इस तरीके से मुझे वोमिटिंग होते थे। और फिर पता चला कि आपको एक छोटा सा गांठ हुआ था मेरे गले में, उसके लिए जब इलाज कराई तो हर एक डॉक्टर बोलते थे इसको कैंसर हो गया है, और कैंसर है तो कुछ ही दिन के मेहमान हैं ऐसे बोलते थे। लेकिन हस्बैंड है वो जो हर जगह जहां उसको संभव लगता था वो क्या करते थे, लेकर जाते थे, इलाज करते थे, लेकिन कोई राहत नहीं मिल रहा था। और एक ऐसे डॉक्टर के पास गई जहां मेरा इलाज चला। तो आयुर्वेद में हम भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई भी चीजें हैं, हम हर डॉक्टर के ऊपर भरोसा करते हैं, हर वैद्य राज के ऊपर भरोसा करते हैं, है ना। इसी भरोसे के साथ इलाज करा रही थी, तो मेरे गले में जो छोटा सा गांठ था, मेरी लापरवाही यानी छोटा सा है करके उसको इग्नोर करती थी, क्योंकि दर्द वगैरह नहीं होते थे उसमें। फिर वो इलाज कराते कराते जब दर्द बढ़ते गए तो इतना बड़ा मेरे गले के जो साइज है वो बढ़ गया था पीछे से। तो अब क्या बोलेंगे डॉक्टर, बायोप्सी कराओ। बायोप्सी कराने के लिए उस टाइम हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, क्योंकि काम अच्छा नहीं चल रहा था सर। काम तो करते थे पर उस टाइम लाइसेंस नहीं था, तो छोटे मोटे शुरुआती में काम करते थे, और उतना फाइनेंशियल हमारे पास नहीं था। डॉक्टर बोले आपको 4 लाख लगेगा बायोप्सी और इसका ऑपरेशन करने में। तो मतलब बोलते हैं ना, हम उस जगह पे जाने से पहले हार मान लेते हैं। सबसे बड़ा कारण आता है फाइनेंशियल, है ना, पैसे की वजह से हम बहुत सारे बीमारी को रोक रोक कर रखते हैं। तो यही मेरे साथ हो रहा था, और छोटे मोटे डॉक्टर को दिखा के अब चलो जितने दिन की जिंदगी है जीना है, काटना है, तो काट रही थी जिंदगी को। फिर इसी बीच हमको पता चलता है कि एक बहुत अच्छा डॉक्टर है जिसके पास जा करके आप कम पैसे में इलाज करा सकते हैं। तो यकीन मानिए सच में ऐसे ही हुआ। बोलते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा, तो वैसे ही हमारे साथ अमेजिंग हुआ। और वहां पे गई मैं, जो 4 लाख बोले थे वो मात्र 700 में मेरा बायोसी हुआ। और 1,000 रुपये में पूरे 5 दिन वहां पे रही। मेरा बायोसी करने में सारे रिपोर्ट का 1,000 रुपया बस लगा था। तो मेरा इलाज वहीं हुआ, और मैं जितना बड़ा मतलब पीछे साइड जो बहुत बड़ा गांठ हो गया था वो धीरे धीरे बिना ऑपरेशन के वो ठीक हो गया। तो उसके बाद ऐसे ही चल रहे थे, मेरी जिंदगी काट रही थी। और काटने के बाद धीरे 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 फिर थायराइड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि मैं 9 महीना तक मेडिसिन ली, 9 महीने से साल भर तक मेडिसिन ली। अब मेडिसिन इतना होता था कि जैसे पूरे ऐसे इसमें आ जाते थे, है ना। तो मेरे हाथ में कितना रहता था मैं गिनती नहीं करती थी, लेकिन बहुत सारी दवाइयाँ खाते खाते मैं न, साल भर जब दवाई खाओगे तो क्या होगा। फिर पता चलता है वो तो ठीक हुआ। फिर ये देख सकते हैं वजन भी बढ़ते गया, और इस स्थिति में मेरे को थायराइड भी हो गया। अब थायराइड हुआ है करके नहीं पता था, डॉक्टर के पास गए, बोलते हैं आपको थायराइड है, लेकिन हमें पता नहीं था ये कोई बीमारी है। जब किसी भी नाम को पहली बार सुनोगे और लाइफ में ऐसा कोई मोड़ नहीं है तो क्या करोगे?
कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, डॉक्टर दे दिए, जैसे अभी बीपी शुगर वाले लोग खाते हैं ना, वैसे हम भी एक्सेप्ट कर लिए थे कि हाँ चलो ठीक है, लाइफ टाइम तक थायराइड की दवाई खाना है। खा तो रही थी, उसके साथ हार्मोन अनबैलेंस हो गया, ब्लड की कमी होने लगी, साथ ही साथ वजन ऐसे बढ़ रहे थे कि जैसे मानो रोक नहीं पा रहे थे। और ऐसे नहीं है कि मैं अपने वजन को कम करने के लिए कुछ नहीं करती थी, 7 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक जाती थी अकेले। हस्बैंड नहीं जाते थे क्योंकि प्रॉब्लम मुझे था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप जाओ घूम के आ जाओ, लोग सब जा रहे हैं ना, इस तरीका से मुझे जवाब मिलता था, तो मैं जाती थी। घर में कोई काम करने वाली बाई नहीं रखी, क्योंकि इस टाइम पैसा भी अच्छा आने लगा था, घर भी बना लिए थे, सब कुछ अच्छा था मेरे पास, फाइनेंशियल की कोई कमी नहीं थी। लेकिन शरीर अच्छा नहीं रहा। इस टाइम मैं अपने शरीर को, सेहत को खो चुकी थी, और हर एक, यानी कि माइग्रेन के लिए दवाई खाती थी, हमेशा सिर दर्द बने रहता था। मार्केट कहीं भी मैं नहीं जा पाती थी, ट्रेवलिंग तो मेरे बस की बात नहीं था। वहां जाने से पहले मुझे तबीयत खराब, मतलब मैं जाऊंगी मेरा तबीयत खराब होगा, इस तरीके से मैं सोचती थी। फिर ब्लड कम हो गया, बीपी लो हो जाते थे कहीं भी, हर अक्सर सुबह सुबह मेरे बीपी लो होती थी और मैं गिर जाती थी, बेहोश हो जाती थी। ये सारे चीज के लिए एक एक करके दवाई, कब शुरुआत माइग्रेन से हुआ था, और वो दवाइयाँ जो है मेरे जिंदगी में पूरे दिन में 18 से 20 दवाइयाँ, हर महीने डॉक्टर विजिट करती थी, 12 से 15 हजार। और मैं हमेशा रायपुर में विजिट करती थी, बड़े हॉस्पिटल में अच्छा इलाज होता है, छोटे मोटे नहीं कर पाएंगे करके, क्योंकि पैसा आ जाता है तो थोड़ा सा हर इंसान के अंदर थोड़ा आता है ना, घमंड बोलो या कुछ भी बोलो, पैसा है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे। इस तरीका से हमारे सोच में बदलाव आ गए थे, और खाने पीने का कोई तरीका पता नहीं था, कैसे सोना है नहीं पता था, क्या पानी पीना कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि ये हमारे कल्चर में नहीं है। बाहरी दुनिया में देख सकते हैं, कभी किसी ने नहीं बताया पानी कैसे पीना है, कब क्या कैसे क्या खाना है, कुछ भी नहीं। तो ये इस तरीके से मैं अपने जिंदगी को काट रही थी। और इस समय जब मुझे मेरे हौसला, मैं अपने आप को ज्यादा, मतलब इस दुनिया में नहीं रहूंगी, ये कब मुझे पता चला, 2019 में अचानक से मैं गिरी। और गिरी तो मुझे पैरालिसिस का अटैक आया था, डॉक्टर बोले यहाँ आपका इलाज नहीं हो सकता। तो जैसे ही होश आया, मुझे लगा कि अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, ना तो मॉर्निंग वॉक काम आ रहा है, ना कोई मेडिसिन काम आ रहे हैं, ना मेरा इतना सारा दवाई खा रही हूँ, तो मन ही मन मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। और इसलिए दुख होता था, मरने का गम नहीं था, लेकिन जब किसी माँ के गोद में एक बच्चा आ जाए, तो वो उसी चीज को लेकर ज्यादा सोचती है, पति के बारे में नहीं सोचती, क्योंकि पति अपना जिंदगी फिर से बसा लेंगे, अपने घर बसा लेंगे, लेकिन कोई बच्चा है तो उसके लाइफ में, क्योंकि मैं जान रही थी दूसरे माँ के साथ रहोगे तो जिंदगी कैसे होते हैं, वो चीज मुझे खा रहे थे। और मैं सोचती थी कि काश मेरी बेटी को जल्दी बड़े कर दूं, और एक घर से दूसरा उसका घर बसा दूं, फिर मैं मर जाऊं। मतलब ना, भगवान के पास हमेशा उनको कोसती भी थी, उनको पूजा करती थी कि हमेशा आपकी पूजा करती हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे क्यों क्यों हो रहा है, समझ नहीं आ रहा था। सारे चीज करके फिर बोलते हैं ना, जब डॉक्टर की दवाई काम नहीं आते हैं तो वैद्यराज के पास जाते हैं, महाराज के पास जाते हैं, ये सारी चीज। सॉरी, हाँ, इमोशनली जब हम कुछ चीज को फील करते हैं तो वो दिन याद आता है, और हम ऐसे ही तकलीफ नहीं आते हैं, पता है, जब मौत को करीब से देखोगे ना, कि मरने के बाद जब जिंदा होते हैं तो बढ़ता है कि काश मैं और कुछ दिन जी लूं। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था। वजन कम करने के लिए सारे उपाय करती थी, डॉक्टर बोले वजन कम कर लो, डॉक्टर के हिसाब से जब वजन कम करी तो मेरा घुटने का जो दर्द है, जोड़ों में दर्द शुरू हो गया, थकान महसूस होने लगे, यानी कि और ज्यादा मैं वीकनेस हो गई, क्योंकि पूरे दिन में जितना रोटी खाना है एक टाइम खाना, बाकी दिन भर आपको नहीं खाना है। तो 5 किलो वजन तो कम हुआ, लेकिन जो मेरे अंदर का जो एनर्जी है पूरे डाउन हो गए, प्रॉब्लम में आ गई। और सेकेंड बार मुझे पैरालिसिस का अटैक आया, तो अब हो गया, अब समझ गई थी कि मैं ज्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ, अब कुछ नहीं है इस दुनिया में मेरे लिए, ना तो इलाज है, कुछ भी नहीं है, तो हार मान चुकी थी अपने जिंदगी से। और उसके बाद बोलते हैं ना, ये इस टाइम ऐसे हो गया मेरा शरीर, ये देख सकते हैं, ऐसे से ऐसे हो गया। तो फिर बोलते हैं ना, इसी बीच आप में से किसी को भी या बहुत सारे लोगों को मिला होगा, एक कार्ड है ना, और वो कार्ड मेरे हस्बैंड को मिला।
क्योंकि वो बाहर मैं घर में ही रहती थी, अक्सर हाउस वाइफ थी तो घर में ही रहना होता था, उस टाइम कहीं आना जाना नहीं है। लेकिन वजन कम करने के लिए ये बहुत सारे टूल्स अपनाते थे, यूट्यूब सर्च करते थे, वो क्या सोना बेल्ट मलहम सब कुछ, कुछ भी काम नहीं आया। जीरा पानी नींबू पानी, क्यों पता है? क्योंकि हमको तो खाने के बारे में नहीं पता था, हमारे खान पान बहुत ज्यादा गलत थे। क्या मुर्रा, क्या मतलब सबसे ज्यादा गलत हम खाना खा रहे थे, जिसके वजह से रोक नहीं पा रही थी वेट को बढ़ने के लिए, बीमारी को, ये सारे चीज। मैं कोई भी बीमारी ठीक होते हैं प्रमोट नहीं कर रही, यहाँ सिर्फ और सिर्फ वजन कम करने के लिए मेरे हस्बैंड उस न्यूट्रिशन क्लब में ले गए, जहाँ पे एक नंबर मिला था, एड्रेस भी नहीं था, और उस नंबर को, उस कार्ड को लेकर के हम उसके तक पहुंचे, न्यूट्रिशन क्लब। और मैं तो नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि मुझे समझ आ रहा था कि इस दुनिया में ऐसे कोई दवाई नहीं है जो मेरा इलाज करा पाए या फिर मैं स्वस्थ हो पाऊं। तो माइंड एकदम, बोलते हैं ना, निगेटिविटी, उससे मैं भरी हुई थी। कोई चीज मेरे अंदर पॉजिटिव सोच नहीं आ रहे थे, और ऐसे रहे थी वहां पे बिफोर लाइफ, मैं इस तरीके से हो गई थी। मेरे हस्बैंड को भैया बोलते थे, और यहाँ पे मुझे आंटी बोलते थे, तो ऐसे लगता था ऐसे मैं क्या करूं। मैं इसलिए लोगों के साथ बैठना उठना घूमना फिरना सब कुछ मतलब अच्छा नहीं लगता था, बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती थी, अपने आप को हमेशा कोसते रहती थी। फिर हम न्यूट्रिशन क्लब गए, और न्यूट्रिशन क्लब में जब गए तो वहां पे पता चला मुझे, आप ना जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं, दुनिया का नंबर वन अपने ब्रेकफास्ट के लिए वो मेरे शरीर पे गया, सुबह के ब्रेकफास्ट के रूप में। और मैं ऐसे ही कच्चे मन से ली थी, और ली तो वहां पे मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा, मेरा एनर्जी बाकी दिनों से अच्छा लगा, मतलब कुछ मैं अलग से महसूस करी। फिर 5 दिन में मुझे बहुत अच्छा लगा, मात्र 800 ग्राम मेरा वजन कम हुआ। लेकिन अंदर से मैं ऐसे महसूस कर रही थी जैसे मेरे मेरे पूरे बॉडी के अंदर बदलाव आ रहा है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे थकान नहीं हो रही है, उठने में कोई मजबूरी नहीं। मतलब 5 दिन में मुझे पूरा अपने अंदर के चेंजेस नजर आने लगा। और कुछ ही दिनों में मेरे कोच के गाइडलाइन से, न्यूट्रिशन क्लब के पावर से, फिजिकल न्यूट्रिशन क्लब में जाती थी, जहां मुझे सीखने को मिलता था, और सीखने के लिए मैं उत्साहित रहती थी। मेरे कोच सर 7 बजे बुलाते तो हम 15 मिनट पहले जा करके वहां बैठ जाते थे, क्योंकि हमें वहां बहुत अच्छा लगता था, बातें सुनती थी, लाइफ स्टोरी सुनती थी। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे लगा कि मैं अपने घर से ज्यादा उस न्यूट्रिशन क्लब में खुश रहती हूँ। और यही है दुनिया का नंबर वन, जिसके खोज कर रहे थे मेरे शरीर, और यही है जहाँ पे मैं खुश रह सकती हूँ। मैंने डिसीजन लिया, और डिसीजन लेकर के सारे मेरे कोच के गाइडलाइन को और न्यूट्रिशन क्लब को सीखते हुए 20% वर्कआउट 80% न्यूट्रिशन, हर दिन क्लब में आती थी। और वर्चुअल क्लब उस टाइम 9 बजे होता था, एजुकेशन क्लास, उसमें मैं प्लग रहती थी, कभी भी कोई क्लास को मिस नहीं करती थी। तो शुरुआती के 3 महीने में ही मैंने 15 किलो 200 ग्राम मेरा वजन कम हुआ। साथ ही साथ जितने मैं बता रही थी ना हेल्थ इश्यूज, योगेश जी काफी मुस्कुरा रहे हैं आप लोग, है ना? तो मैं देख पा रही हूँ ये मुस्कुराहट इस न्यूट्रिशन क्लब में ही आ सकता है, बाकी लोग तो दिखावे के लिए करते हैं। यहाँ मैं अंदर से मुझे गुदगुदी होते थे, और लोग मुझे नोटिस करने लगे। इस तरीके से जब मेरे अंदर चेंजेस आया तो लोग नोटिस करने लगे, ऐसा आप क्या करते हैं पहले से, आपके चलने, मेरे चलने का तरीका, जैसे हिरनी चलते हैं ना, छलांग लगाते हैं, उछल कूद करते हैं, सेम गाना। बदलाव, वजन तो कम हुआ था लेकिन बदलाव के बारे में कभी नहीं सोची थी। और धीरे से फिर देख सकते हैं ऐसे मैं अंदर से बहुत जवान महसूस करती हूँ, है ना? 25 से 30 साल में जो हमारा फीलिंग होता है, एनर्जी होता है, बात करने का एक्सपीरियंस, ये सारे चीज मेरे अंदर बदलाव आने, बेहतर रिजल्ट है। मेरी बेटी का भी बहुत बेहतरीन रिजल्ट है। हम तीनों अपना ब्रेकफास्ट ही नहीं बल्कि डिनर भी चेंज कर दिए हैं। और मुझे 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, बल्कि पूरे 5 साल से भी ऊपर हो गए हैं इस सुबह के ब्रेकफास्ट को चेंज किए हुए। और हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को हम फॉलो करते हैं, हर दिन न्यूट्रिशन क्लब को ज्वाइन करते हैं, सीखते हैं। आज भी हमें बहुत अच्छा लगता है। न्यूट्रिशन क्लब नहीं है तो ऐसे लगता है हमारी जिंदगी से कुछ चीजें जो है वो मिस कर गए हैं।
तो इस तरीके से हमारा बेहतरीन रिजल्ट आया। और ये रिजल्ट कैसे आया? सुबह के ब्रेकफास्ट चेंज करने से। हम वेट लॉस करने के लिए स्किप करते हैं ना, यहाँ पे स्किप नहीं करना है। 5 टाइम खाना है। क्या क्या खाना है वो आपके कोच आपको बेहतरीन अच्छे तरीके से बताएंगे। तो ये मेरे न्यूट्रिशन गैलरी में, क्योंकि न्यूट्रिशन गैलरी की बहुत कमी थी, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज था, तो जो मेरे कोच बताते गए, कभी भी मैं उनसे क्वेश्चन नहीं करी कि मुझे क्यों खाना है, मैं नहीं खाऊंगी, या मुझे मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं। जब एक डॉक्टर हमको सजेस्ट करते हैं, हर चीज को लिखित के हिसाब से हमको देते हैं, तो जब हम उसको पालन कर सकते हैं तो न्यूट्रिशन क्लब में क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं अपने कोच की बात मानते। तो हम डॉक्टर की तरह अपने कोच को भरोसा किए, और उन्होंने हमारा बेहतरीन शरीर ही नहीं पूरे माइंड को चेंज कर दिए हैं। ये न्यूट्रिशन क्लब का पावर, हमारे आल कोचेस का जो एक एक गोल्डन टिप्स है, जो मेरे जिंदगी में पूरे मुझे 360 डिग्री चेंज कर दिए हैं। मैं देखो, हम मेरी बेटी भी पी रही है, इनको भी बहुत ज्यादा पाचन क्रिया से संबंधित परेशानी रहते थे, अच्छे से खा नहीं पाती थी, है ना। तो ये सारा चीज कैसे हुआ? इनके वजह से मैं इस न्यूट्रिशन क्लब में आई। ये मेरे कोच हैं शंभुनाथ पटेल सर और लक्ष्मी मैडम। थैंक यू सो मच सर एंड मैम। आपने अपने बच्चे के जैसे मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, खाना सिखाया, सब कुछ इन्होंने मुझे सिखाया है। और ये दया सर, हारावती मैम, खेमराज सर, पुष्पा मैम है, और ये हमारे सुपर हीरो सर मिस्टर किरण कुमार साहू सर एंड जया मैम, और हमारे सुपर कोच सर है ना, सुपर कोच सर है तुषार रंजन साहू सर एंड पिंकी मैम, जिनको सुन सुन करके मैं यहाँ तक पहुंच गई। और 5.5 साल से मैं इनके छत्र छाया में हूँ, इनके आशीर्वाद से मैं अपने बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर पा रही हूँ। लेकिन शुरुआती में 3 महीने में जो मैं यहाँ रुकी, कैसे? रिजल्ट तो मिल गया, रुकी क्यों? तो रुकने का एक ही वजह था, मेरी बेटी। क्योंकि हम तीनों साथ रहते थे, तो हमारे पास एक कोई फैमिली सर्कल नहीं था, है ना, खुशियां नहीं थी, पैसे थे, समय था, सब कुछ, मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी, घर में सारे सुख सुविधा। लेकिन क्या नहीं था मेरे पास? एक हैप्पीनेस। टाइम तो था, लेकिन खुशियां बांटने के लिए कोई नहीं होते थे। तो ये मेरी बेटी और मैं, हम रहते थे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं, वर्चुअल क्लास के माध्यम से हम भूत और भूतनीन बने थे। मेरी बेटी काफी एंजॉय करी। तो मुझे लगा मेरे से ज्यादा मेरी बेटी को इस कम्युनिटी की जरूरत है। क्योंकि जब परिवार रहते हैं तो उनके साथ हम रहते हैं, लेकिन उस परिवार में क्या, जहाँ पे हमको पैर खींचा जाता है, हमको हमेशा नीचा दिखाया जाता है, जिस सर्कल में हम रहते हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे से नहीं होगा, ये इसके लायक नहीं हो, इस तरीके से। लेकिन यहाँ हमारे और लीडर हमको प्रोत्साहित करते थे, तुम कर सकते हो जाएगा, है ना। मेरे बदलाव को देखकर कई सारे लोग नोटिस किए। यहाँ रुकने का एक ही मेरा रीजन था, यहाँ का हैप्पीनेस और फैमिली। इस फैमिली में ऐसे लगा जैसे मेरे जीवन में जो खोया था, वो सब कुछ मुझे यहाँ पे, जो बचपन में मैं सब खोई थी, वो सब यहाँ मुझे मिल रहा है। एक परिवार जो केयरिंग करते हैं, देखभाल करते हैं, कैसे खुश रहना है। ये वर्चुअल क्लास के माध्यम से अलग अलग थीम में मैं ज्वाइन करती थी, बहुत अच्छा लगता था। मेरी बेटी भी इसमें पार्टिसिपेट करती थी। मेरे सर, ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, वो इसके इस ड्रेस के बारे में क्या सोच सकते हैं। मैं इस ड्रेस, एक हाउस सिंपल सी हाउस वाइफ कैसे अपने आप को चेंज कर सकती थी, है ना। हर अलग अलग थीम में यहाँ पे रुकना, खाना पीना। उसके बाद फिजिकली रूप से मैं यहाँ मिली फर्स्ट लाइफ स्टाइल डे। आप में से कितने लोग जाते हैं लाइफ स्टाइल डे? अभी हेल्दी हैबिट के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक भी हेल्दी हैबिट को मिस नहीं करती थी, वहां मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक त्योहार के जैसे माहौल, एक अपनापन, एक दूसरे का केयरिंग करना, मुस्कुराना, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ पे हम छोटे बच्चे के जैसे, स्कूल का इतना बड़ा मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद वो ड्रेस भी मैं महसूस करती हूँ, मेरी बेटी के ड्रेस को मैं पहनती हूँ। तो सोच सकते हैं यहाँ क्या चीज हो सकता है। आप जो नहीं सोचे है ना, वो सारे चीज आपके अंदर आने वाला है, आपके जीवन में आने वाला है। पर क्या आप इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले हैं? क्या आप अपने कोच के ऊपर भरोसा करने वाले हैं? यदि आप भरोसा करते हैं उनके बातों को, तो जरूर आपके साथ। और ये, है ना, कभी किसी चीज में मेरा कोई कौशल नहीं है, कोई मेरा ऐसा हुनर नहीं है, सिंपल सी हाउस वाइफ के अलावा, घर को देखने के अलावा, घर कैसे चलाना है, क्या करना है, कितना बचत करना है, ये सारे चीज के अलावा मेरे अंदर कोई कौशल नहीं था। कोई ऐसे चीज नहीं थे जिससे मैं लोगों के सामने बात करने में मैं भी बहुत ज्यादा अच्छा महसूस नहीं करती थी, लो एनर्जी रहता था। और यहाँ आकर के हमारी सुपर मॉम के लिए जोरदार क्लिपिंग करेंगे। जितने भी हाउस वाइफ है, वर्किंग को तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मेरे जैसे जो हाउस वाइफ है वो रिलेट कर सकते हैं।
घर में उसका ना कोई मान सम्मान इज्जत कुछ भी नहीं, वो कुछ करने के लायक नहीं रहते, क्योंकि ऐसे बोला जाता है तुम किसी काम के नहीं हो, काम भी ठीक से नहीं कर सकते। तो यहाँ देख सकते हैं हर जो मेरी हमारी सुपर मॉम जो रखती है क्लास, वुमेन्स पार्टी, ये सारा अटेंड करते गई। मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए नहीं कि मैं कोई मजबूरी में, बल्कि खुशी खुशी इस चीज को और मेरे बदलाव को देख करके बहुत सारे लोग मुझे पूछने लगे आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे इतना स्वस्थ रहते हैं, पहले बहुत मोटी थी, आंटी जैसे लगती थी, अभी कैसे बच्ची के जैसे लगते हैं। मैं, मेरे बताने से ज्यादा मुझे लोग नोटिस किए। क्यों पता है? क्योंकि मैंने अपने कोच के गाइडलाइन पे कभी शक नहीं किया, हमेशा 100% उसकी बातों को, मुझे लगा यही जो करूंगी, जो मुझे तो पता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे बदलाव आया है। और मैं लोगों को लोगों के जीवन में बदलाव लाना स्टार्ट करे, उस न्यूट्रिशन क्लब में ले जाती थी जहां मैं स्वस्थ हुई थी। मेरा एक ही पर्पस था, जो मेरे जैसे है उसको वहां पे लेके जाना, जैसे मेरे जीवन में खुशियां आई हैं वैसे उनके जीवन में खुशियां आना, है ना। तो ये इन लोगों के साथ मैं ऐसे गोल्ड, कब अम्बेसडर बन गई, अम्बेसडर से गोल्ड डायमंड, ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ते गई, और मेरे जैसे डिसीजन लेने वाले भी लोग आ गए मेरे साथ कि आप जैसे मदद करते हो इस मिशन में हम भी वैसे शामिल रहेंगे। तो मेरे कोच शंभुनाथ पटेल सर एंड लक्ष्मी मैम मेरे लिए एक फिजिकल क्लब की है, क्योंकि आपके इतने लोग हो गए हैं, तो आप भी ऐसे लोगों को हैप्पीनेस दे सकते हो, खुशियां दे सकते हो। तो ये मेरे कोच सर के निगरानी में ये सब चीज मैं खोली, वर्चुअल फिजिकल क्लब, और वर्चुअल भी चलता है, जैसे अभी हम एक साथ हैं, ये दोनों, है ना। और इतने सारे लोग, ये बैंक में काम, बैंक का एक डिपार्टमेंट में रहता है, ये सर मेरे बदलाव को देखकर यहाँ पे आए। ये भी कोरबा में काम करता था एक बहुत बड़े कंपनी में, ये भी मेरे बदलाव, यानी जितने भी ये मेरे अभी इतने लोग दिख रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बदलाव को देख करके आए हैं। मैंने किसी को इनविटेशन नहीं किया है, सिर्फ अपने आप को चेंज किया है, सिर्फ अपने आप में बदलाव लाया है, और लोग अपने आप मेरे तरफ खींचे आए, है ना। तो मैं किसी को इनवाइट करने से ज्यादा मेरे साथ आने में मुझे बहुत खुशी होती थी कि मैं ऐसे अपने आप को चेंज किया है, लोग मेरे साथ आ रहे हैं और थैंक यू भी मेरे को बोल रहे हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता था। कैसे किसी को अच्छा नहीं लगेगा? हम थैंक यू बोलते हैं, लेकिन हमें कोई थैंक यू बोलने वाला साथ काम कर रहे हैं, मतलब लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं लोगों को अच्छा सेहत देने में। और ये हम हर एक हमारा फैमिली डे हो, लाइफ स्टाइल डे हो, जो भी होता है हमारे आसपास में इवेंट पिकनिक जो भी होता है, यहाँ पे हम जाते हैं। और जैसे नाइस किया था, है ना, मुझे खुशियां मिली थी, वैसे ही मैं लोगों के ऐसे बांटना शुरू की। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कुछ होकर बोलते हैं थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मेरा पाचन क्रिया सुधरा, थैंक यू सो मच मैम, आपकी वजह से मेरे हस्बैंड अच्छे हो गए। ये सारे चीजें हैं जो मुझे बहुत भाती है, मुझे दिल से मैं इन चीज को फील कर पाती हूँ। तो ऐसे सब हो रहा है, और इसके लिए हम वेलनेस लिविंग भी करते हैं, ऐसे सब इकट्ठा सारे कोचेस मिल करके बहुत सारे लोगों को अच्छा हेल्थ रिजल्ट देने में हम मदद करते हैं। तो ये मदद के दायरे को बढ़ाते गई, और कब देश से विदेश, कभी तीर्थ स्थान के अलावा कभी दूसरा मेरा सोच नहीं था, आज विदेश यात्रा तक करा दिए। ये सारे चीज हुआ हमारे ऑल कोचेस, रिस्पेक्टेड कोच, हमारे सुपर कोच, इनके डिसीजन से इस समुदाय में हम सब एक साथ हो पाए। और इन्हीं को देख देख करके यहाँ, कभी धरती पे चलने के लिए डरती थी, मतलब बस में नहीं बैठ पाती थी, सफर नहीं कर पाती थी, वो समुद्र के ऊपर आसमान में मैं उड़ रही हूँ। तो मुझे लगता है ये मेरे लाइफ यही चाहिए था मुझे, इसीलिए भगवान या इस ये सब कुछ मेरे से छीने थे, क्योंकि वो भर भर के मुझे बहुत सारा चीज देने वाले हैं। मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन आज ये पॉजिटिव सोच आया इस कम्युनिटी के वजह से, मेरे कोच की वजह से, और सीनियर लीडर्स की वजह से। तो यहाँ देख सकते हैं हमारे सुपर कोच भी हैं और सुपर हीरो कोच सर भी हैं, मेरे कोच सर भी हैं जो मुझे देख रेख करते हैं। और मेरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई है, ये जिंदा है, ये मत सोचना किसी फोटो के साथ है ना, ये जिंदा है।
और मैं बहुत डर रही थी, लेकिन पीछे से मेरे कोच सर बोले जाओ कुछ नहीं होगा। और मैं उनके ऊपर 100% भरोसा करी, कुछ भी होगा तो मेरे कोच सर हैं, है ना। इस तरीके से मेरे अंदर से एनर्जी लेवल बढ़ा और मैं उसके कटघरे में चली गई थी। बहुत अंदर से थोड़ा सा डर रही थी, लेकिन उसको जब टच करी कुछ करी तो मुझे सारे जो है थोड़ा बहुत डर था वो सब खत्म हो गया। और ये देख सकते हैं कौन कौन सा दिल्ली, मुंबई, है ना, मैसूर, और बस में सफर नहीं कर पा रही थी, वो उड़ान कैसे भर सकती है। तो इस कम्युनिटी का पावर देखिए, यहाँ आपके साथ हर वो चीज हो सकता है, बस आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाइए, सुनने के लिए तैयार हो जाइए, सीखने के लिए तैयार हो जाइए। ऑटोमेटिक आपके जिंदगी में ऐसे बदलाव आएंगे। ऊटी को पिक्चर में देखती थी, आज रियल में हम उसको टच करके आते हैं, घूमना फिरना सब कुछ अलग अलग ड्रेसअप में, क्या जयपुर या जहां भी जाते हैं उस ड्रेस को हम एंजॉय करते हैं, फोटो खींचते हैं। गोवा, है ना, सिर्फ नाम सुनी थी जयपुर गोवा का, आज उस जगह को मैं फील करती हूँ, है ना, उस जगह को मैं महसूस कर पाती हूँ। और वो सब चीज करते हुए देख सकते हैं, कभी किसी हाउसवाइफ को एक फूल नहीं दिया जाता, यहाँ पे मुझे सम्मान, वो भी बड़े बड़े मंच में, है ना। सिर्फ मैंने क्या किया है, अपने आप को चेंज किया, मेरे चेंज को देखकर लोग अपने आप को बदलना यहाँ स्टार्ट किए। और कहाँ देश विदेश को तो ये लोग चले जाते हैं पैसा खर्चा करके, बाकी हर एक के जीवन में ऐसे कोई सम्मान है क्या, ऐसे कोई रिकॉग्निशन होता है क्या। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये 20,000 नहीं, 40 से 45 हजार लोगों के बीच ऐसे मैंने 300 से 250 से 300 लोगों को जब मदद करी, तो ये मुझे एक गेट टीम लेवल होता है जिसको अचीव करी थी, तो ये वहाँ पे रिकॉग्निशन दिल्ली में किया था, है ना। ये मैडम को देख सकते हैं, ये बड़े बड़े सर मैडम लोग के साथ जा करके फोटो अपॉर्चुनिटी का मौका मिलता है। और ये सम्मान, इस सम्मान के लिए तो मैं पूरी लाइफ इस कम्युनिटी में रहने वाली हूँ। और ये खुशियाँ, पहले हम अकेले हुआ करते थे, आज मेरी खुशियों में हमारी पूरी फिट कम्युनिटी साथ रहते हैं। बर्थडे, एनिवर्सरी, खुद का भी, है ना, हमें याद नहीं रहता लेकिन हमारे कोच को याद रहते हैं, कम्युनिटी को याद रहता है, और ऐसे सेलिब्रेशन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। और लाइफ बोलते हैं ना, क्या लगा डालो तो झींगा लाला बोलते हैं, वैसे हमने इस कम्युनिटी में आया है तो हमारी लाइफ भी झींगा लाला हो गया है। और ये करवा चौथ, स्पेशल करवा चौथ, है ना, इसके लिए थैंक यू बोलूंगी हमारी सुपर मॉम को, जो हम सब के बारे में सोच करके इकट्ठा हमारे लिए ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे हम इकट्ठा अपने ऑल लीडर्स, मेंटर और सुपर कोच सर के साथ जा करके यहाँ हम करवा चौथ मनाए हैं, है ना। 3 साल हो गया मुझे लगातार अपने कोच सर मैम के साथ मुझे करवा चौथ मनाने का मौका मिलता है। पहले तो बेटी फोटो खींचती थी या हस्बैंड फोटो खींचते थे, तीनों हम एक साथ, कभी हमारा फोटो नहीं रहा क्योंकि कोई फोटो खींचने वाले नहीं होते थे। और यहाँ देख सकते हैं, है ना। तो ये सारे चीज है जो यहाँ मुझे मिला है। और देख सकते हैं, पहले हम तीनों, माँ बेटी और हम तीनों, ये मेरे हस्बैंड, इतने ही हमारा होता था, इतने ही मेरे सर्कल थे। और यहाँ पे इतने सारे लोगों के पास, ये आपको पहचान में आ रही हूँ क्या, मतलब क्या कहेंगे लोग, ये मेरे दिमाग में नहीं, मैं कैसे खुश रह सकती हूँ, कैसे लोगों को मेरे कारण मुस्कान आ सकते हैं, इस तरीके से मैं अपने आप को चेंज करती हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरी बेटी है ना। तो देख सकते हैं इस तरीके से हम हर एक फेस्टिवल को हम एंजॉय करते हैं, मजा आता है अपने कम्युनिटी के साथ। हम बहुत अच्छा भी महसूस करती हूँ। और ये जो कभी किसी से बात करने लायक नहीं, किसी के बात सुनते नहीं, आप बार बार जाओ ना किसी को अपना दुखड़ा रो, वो तीसरे दिन आपको ना, मैं यहाँ जा रही हूँ, वहां जा रही हूँ, मेरा ये हो गया है, वो आपको सुनेंगे भी नहीं। लेकिन यहाँ पे मुझे सुनने के लिए, है ना, यहाँ हजारों लोग, जहाँ पे मुझे मौका मिला अपना हेल्थ रिजल्ट, सक्सेस स्टोरी बताने को, तो इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच सर को, जिसके वजह से मैं अपना स्टोरी सुनाने लायक बनी हूँ, लोग मुझे सुन पा रहे हैं। तो ये हमारी सुपर मॉम, है ना, इसके क्लब में भी गई थी। और यहाँ सिग्नेचर, है ना, फिल्मी दुनिया में होता था या फिर नेता लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन हमारे नॉर्मल लाइफ में कोई सोच सकते हैं क्या कि कोई हमारा ऐसे ले, है ना। तो ये सारे चीज मेरे लिए बहुत अ, अनमोल है।
इसका कोई मोल नहीं है। ये खुशी से बढ़ करके, पैसे तो हर व्यक्ति कमाते हैं, इज्जत सम्मान मान ये सारे लोगों के जीवन में नहीं होता है, किसी न किसी चीज की कमी होती है। लेकिन यहाँ मेरे लिए पांचों पिलर जो एक इंसान को चाहिए इस दुनिया में रहने के लिए, है ना, एक अच्छा हेल्थ, पैसा, अच्छे कम्युनिटी, टाइम, ये सब कुछ है ना, तो ये सब कुछ मुझे मिला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कैसे हो पाता है, सच्ची बात है ये, आप इसको फील कीजिएगा। जब तक एक दूसरे की मदद हम करते रहेंगे, है ना, किसी को हम जैसे हम एक दूसरे की मदद करते रहेंगे, तब तक कोई भी नहीं गिरेगा, चाहे वो व्यापार हो या फिर परिवार या समाज। जब तक हम एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे के तकलीफ को जानेंगे, तो इस दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमसे छूट जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना जबरदस्त आज के सुबह के क्लास में हम सब इकट्ठा हुए, और आप सबको दिल से धन्यवाद कि आप सभी बैठ करके, अभी 400 से ज्यादा लोग थे, है ना, 500 के आसपास लोग थे, लेकिन अभी काफी लोग चले गए हैं। क्यों पता है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने जिंदगी में बदलाव ही नहीं चाहते, और जो बदलाव चाहते हैं वो अभी तक बैठे हुए हैं। ये सिर्फ रिजल्ट नहीं, सिर्फ एक कहानी नहीं है, फिल्मों में तो हम कहानी सुनते हैं, लेकिन ये आप बीती होता है, हमसे जुड़े हुए स्टोरी होते हैं, हमारे रियल लाइफ का स्टोरी होता है। तो यदि आप लोग जरूर यहाँ पे बैठे हैं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, और हम अपनी फैमिली और अपने आसपास जितने भी हमारे आसपास के सर्कल में हैं, हम कैसे उसको खुश रख सकते हैं। बल्कि हम खुश रहेंगे तो लोग हमें देख देख कर के खुश होने के लिए सोचेंगे। तो यही हमारा मिशन है, मार्करूस का मिशन, हेल्थियर एंड हैप्पियर, है ना। तो हम कैसे हेल्थ को अच्छा रख करके लोगों को मदद कर सकते हैं, ये इसी कम्युनिटी में, इसी समुदाय में, अपने कोच के साथ रह करके, उसके हाथ पे उसके बताए हुए रास्तों पे चल करके हमें मिल सकता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी के साथ मुझे अपने रिजल्ट साझा करने का मौका मिला। और जिसको भी लगता है मैडम जैसे रिजल्ट और एक हैप्पीनेस और एक ऐसा लाइफ चाहिए, तो जरूर आप अपने लिए सोच सकते हैं। मैं बहुत खुश किस्मत रहूंगी यदि किसी ने भी ऐसा सोचा कि हाँ मुझे भी अपने लाइफ चेंज करना है। तो ये जो मैं इस मिशन में हूँ, इसमें मुझे फिर एक कदम मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेंगे। तो थैंक यू, ओवर टू यू सर।